नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे पास है जीव विज्ञान की एनसीईआरटी सार और आप देख सकते हैं यह जो बुक है वह महेश कुमार बर्नवाल द्वारा लिखी गई है और यह जो बुक आती है वह कॉस्मोस पब्लिकेशन द्वारा रिलीज की जाती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि यह बुक कैसा है और इसका मैंने रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का एक बुक आता है उसका भी मैंने अपने चैनल पर रिव्यू किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको बुक को आखिर देख लेते हैं कि यह बुक किसके लिए आती है। तो यह बुक आती है संघ लोक सेवा एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए। तो हम इसमें यही देखने वाले हैं कि क्या यह बुक संघ लोक सेवा के लिए उपयोगी है और किन किन एग्जामों के लिए यह बुक उपयोगी है। क्या रेलवे के लिए उपयोगी है, एसएससी के लिए उपयोगी है, आपके बिहार पुलिस के लिए उपयोगी है, बिहार दरोगा के लिए उपयोगी है। तो चलिए हम इस बुक के अगले पृष्ठ पर चलते हैं। तो जैसे हम अगले पृष्ठ पर आते हैं तो हमारे सामने भूमिका आ जाता है और साथ में यहाँ पे इसका प्राइस आ जाता है जो है 298 रुपये। और यह उनके द्वारा कुछ लिखी गई बातें हैं कि आखिर मुझे किसने सहयोग दिया और कौन कौन सी एग्जाम में यह बुक उपयोगी हो जाती है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है और वह हो जाता है उसका विषय वस्तु यानी कि अनुक्रमणिका। तो आप देख सकते हैं यह इसका अनुक्रमणिका है जिसमें लिखा हुआ है हर एक टॉपिक को अलग अलग खंडों में विभाजित करके। जैसे जीव विज्ञान की शुरुआत होती है जीवन की उत्पत्ति से, जो आपको ये पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 8 तक है, जिसमें जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, जैव विकास, उद विकास के सिद्धांत, जीव विज्ञान का वर्गीकरण, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपको हर एक चैप्टर में लास्ट में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं जीव विज्ञान के वर्गीकरण में भी हर एक टॉपिक को इन्होंने यह बता दिया है कि ये अगला आपका जो टॉपिक है वह किस पेज नंबर में है। जैसे वर्गीकरण का उद्देश्य आपको पेज नंबर 9 में मिल जाएगा, वर्गीकरण का पदानुक्रम पेज नंबर 10 में मिल जाएगा। उसी प्रकार से हर एक टॉपिक को इन्होंने विभाजित कर दिया है और हर एक चैप्टर के लास्ट में इन्होंने वस्तुनिष्ठ दिया। जैसे आप देख सकते हैं पेज चैप्टर नंबर 2 का वस्तुनिष्ठ है जो पेज नंबर 28 से लेकर के पेज नंबर 30 तक है। उसके बाद इनका अगला चैप्टर है वह कोशिका है और मैं इसी प्रकार से आप लोगों को दिखा दे रहा हूं और आप लोग इसको अपने वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा करके आप इसको स्पष्ट देख सकते हैं। तो ये इनके टॉपिक हो गए। फिर इनका जो चैप्टर नंबर 6 है वह पोषण है, चैप्टर नंबर 7 है जो कंकाल तंत्र है, चैप्टर नंबर 8 है जो श्वसन तंत्र है, चैप्टर नंबर 9 है वह पाचन तंत्र है, चैप्टर नंबर 10 है उत्सर्जन तंत्र, चैप्टर नंबर 11 है तंत्रिका तंत्र, चैप्टर नंबर 12 है परिसंचरण तंत्र, चैप्टर नंबर 13 है स्रावी तंत्र और चैप्टर नंबर 14 है प्रजनन तंत्र, चैप्टर नंबर 15 है मानव प्रतिरक्षा तंत्र, चैप्टर नंबर 16 है अनुवांशिकी। और इसी के साथ हमारा यह समाप्त होता है चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 17 है जैव प्रौद्योगिकी और चैप्टर नंबर 18 है आपका विविध, जिसमें जो चैप्टर के अलग से शामिल हो जाते हैं वैसे चीजों को इनके द्वारा विविध में शामिल किया गया। अगर हम इसकी पेजेस की बात करें तो इसमें कुल पेजेस की संख्या 246 है। तो चलिए हम इसके कंटेंट को देख लेते हैं। तो हम इसकी कंटेंट को यहां से शुरुआत करते हैं। जीवन की उत्पत्ति, यह इसका पहला चैप्टर है जिसमें आप देख सकते हैं चीजों को काफी स्पष्ट रूप से बताया गया है और आपको जो चीज नहीं समझ में आया या जो चीज इनको स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए उनको इन्होंने एक कॉलम के रूप में बनाकर दे दिया है। और इस बुक की सबसे जो अच्छी खासियत होती है या मैं कहूं कॉस्मोस पब्लिकेशन या महेश कुमार बर्नवाल की जो सबसे अच्छी खासियत होती है वह इसका लैंग्वेज होता है। इसमें लैंग्वेज आपको काफी सरल भाषा में मिलेगा और काफी इजी लैंग्वेज में आप लोगों को मिल जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने हर एक चीजों को स्पष्ट रूप से डिवाइड किया है। ऐसा नहीं है लूसेंट की तरह कि एक ही टॉपिक में आपको 4-5 चीजें बताई गए हैं। इसमें आपको चीजों को आराम से डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रांसीसी रेडी का क्या प्रयोग था, तो उसको इन्होंने एक कॉलम बना करके दे दिया। उसके बाद आप इसके आगे के भाग को देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ब्रह्मांड क्या था। फिर आप देख सकते हैं इसके अगले टॉपिक को जो भी इंपॉर्टेंट है उन्होंने एक कॉलम में बना करके दे दिया है। जैसे आप देख सकते हैं मिलर डेउले का प्रयोग, फिर पहला चरण साधारण अणुओं का निर्माण कैसे हुआ उसको दिया है, दूसरा चरण कैसे हुआ, फिर यहाँ पर देख लीजिए
और यहाँ पर दिया हुआ है कि आखिर डार्विनवाद का सिद्धांत कैसे था और लैमार्कवाद का सिद्धांत क्या था, और दोनों के बीच में अंतर को इन्होंने स्पष्ट किया है। तो इसी प्रकार से हर एक चैप्टर में है, और जो भी उससे रिलेटेड कोई और जानकारी है उसको काफी इजी लैंग्वेज में, ज्यादा पेचीदा ना बनाते हुए, कॉलम बाय कॉलम इन्होंने बनाते हुए दिया है। आप यह देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाता है। उसके बाद अगला अध्याय भी उसी प्रकार से है, जीवों का वर्गीकरण, जिसमें इन्होंने जरूरत के चीजों को कॉलम बॉक्स में बनाते हुए दिया है। और उसके बाद यह चैप्टर है वह समाप्त होता है, और उसके बाद आपको वस्तुनिष्ठ देखने को मिलेंगे। तो यहां से इसका वस्तुनिष्ठ शुरू हो जाता है। जो इसमें वस्तुनिष्ठों की अगर हम संख्या की बात करें तो इसमें कुल 45 वस्तुनिष्ठ है। उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट होता है जो कोशिका है। तो इसी प्रकार से हर एक चैप्टर है। मैं आप लोगों को कुछ बीच के भाग को दिखा देता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर यह बुक किनके लिए उपयोगी है। तो देखते हैं, इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, तो आपको चित्र के माध्यम से इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। और जो भी जितना भी इजी लैंग्वेज हो सके इन्होंने अपने आप से बनाने का प्रयास किया है। आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं अनुभव होगा कि हाँ मुझे इस बुक में कोई चीज समझ नहीं आ रहा है या कोई चीज पेचीदा है। क्वालिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख सकते हैं बुक में रंग बिरंगे चित्रों के साथ भरा हुआ है, और जो भी जितने इजी लैंग्वेज में समझाया जा सकता है उन्होंने इस चीज को समझाया है। जैसे आप देख सकते हैं आपके कंकाल तंत्र कैसे होते हैं, हर एक कंकाल तंत्र में कौन कौन से हड्डियां कहां पर होती हैं, उसको आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आपका ब्रेन कैसे काम करता है, कौन सा हिस्सा है जो कहां पर से इंटरकनेक्टेड है, वहां पर यह भी दिया हुआ है। जैसे आपका आंख कहां से काम करता है, इन सारी चीजों को। और उसके बाद यह चैप्टर है जो समाप्त हो जाता है अपने साथ कुछ विविध को लेकर के। तो ये हो गई कुछ बुक की बातें। अब हम इस बुक के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये बुक किसके लिए उपयोगी है। तो आप देख सकते हैं कि यह बुक है वह एक चैप्टर आपका करीब 10 से 12 पेजों में है, और इसमें जो अगर हम कंटेंट की बात करें तो कंटेंट काफी ज्यादा संग्रहित है, लेकिन फिर भी इतनी संग्रहित नहीं है कि आपके किसी मेंस के एग्जाम में काम दे। जैसे आप अगर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मुख्य परीक्षा के लिए उतनी उपयोगी नहीं हो पाती है। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आपको साइंस को काफी अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप इस बुक को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चीजें आसान भाषा में है, लेकिन चीजों की जो अगर हम बात करें क्वांटिटी बात करें तो वह काफी ज्यादा है। क्वालिटी इसका काफी अच्छा है। अगर हम सिर्फ आप देख सकते हैं जीव विज्ञान 246 पेजों में है, तो अगर आप इतना पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और इतना ही मोटा करीब बुक आता है इसका भौतिकी एवं रसायन का, तो आपको करीब साइंस का जो पोर्शन हो जाएगा वो 600 से 700 पेजों का हो जाएगा। तो अगर आप इतना पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और रहा एनसीईआरटी सार, यानी कि एनसीईआरटी पर आधारित है, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक, तो बिल्कुल इसका जो लैंग्वेज है वह करीब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है। तो आप इसको एनसीईआरटी पर आधारित बुक मानकर इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी के ऑप्शन के रूप में रखना चाहते हैं तो आप इस बुक को रख सकते हैं। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बाय करने का, और उस बुक का भी दे दूंगा जिसको मैं अगले वीडियो में रिव्यू किया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो का भी, और बाय लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप इस बुक को खरीदना भी चाहते हैं तो वहां से आप खरीद सकते हैं। तो मेरे अनुसार से यह बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है सिविल सेवा की एग्जाम की तैयारी के लिए। बिहार दरोगा के लिए भी यह काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार दरोगा में जो प्रश्नों के लेवल रहते हैं वह कुछ स्टैंडर्ड रहते हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ना चाह रहे हैं, किसी चीजों को विस्तार में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं।